नहीं करके गए थे। आज भी धीरू भाई अंबानी के हर ऑफिस के अंदर सुबह 9:10 पे रोज एक गुलाब के फूलों की माला और अगरबत्ती होती है। ब्रांच मैनेजर कोई भी हो, और मैं गारंटी करता हूँ वो ब्रांच मैनेजर अपने पिताजी और अपने दादाजी के नहीं करेगा। गारंटी से कह रहा हूँ मैं, नहीं करेगा। पर वो आज भी धीरू भाई अंबानी में कर रहा है। कारण क्योंकि उसकी औलाद को इतना सफल बना के गया धीरू भाई कि उसकी औलाद को पता है कि हमें अगर एक आदमी भी केवल इस काम के लिए रखना पड़ जाए तो उनको वो भारी दुनिया में, यानी कि जीत किसकी हो रही है? जीत उसकी होगी जो यहाँ से सब कुछ करके जाएगा। और सब कुछ करके कैसे जाएगा? आप देखिए, उम्र भी पैरामीटर नहीं है। उम्र यानी वो जानते हो, पिक्चरों में आता है। कौन कौन पिक्चर में हूँ? थ्री इडियट में प्रिंसिपल बनाया, वेरी गुड एग्जाम्पल। जानते हो तो? जानते हैं ना, उससे कितने साल की उम्र से एक्टिंग शुरू की? 38 40 के आसपास। अधिकतर क्या होता है 40 में आदमी क्या समझ लेता है? क्या है अब होने वाला हूँ। लेकिन उसने 40 के बाद, 40 से पहले तो जानता था उसको, लेकिन 40 के बाद दुनिया जानती है उसको। यानी कि आप कभी भी अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं। और हो सकता है आज से आपके जीवन की नई शुरुआत हो सकती है, बशर्ते कि आप ये तय करें कि पहले मुझे चुनना है। अब आप मुझे बताओ, आपके गोल क्या है? कोई गोल है? कोई सपना है? किसी का कोई सपना है? वेरी गुड। किसका है? एक। बाकी क्या है सब? हाँ प्लीज। एक स्पेसिफिक मेजरमेंट का प्लॉट, उसके अंदर स्पेसिफिक रंग के दीवारें होंगी, कितना बड़ा होगा, कितना ड्राइविंग होगा, कौन सी बड़ी कार होगा, और उसके बाद जब जाए तो कम से कम 1000 आदमी तो होने चाहिए चंदा देने आपके अलावा, चंदा देने के लिए ना। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। जब इतनी सारी व्यवस्था मिल जाएगी तो 1000 लोग आ जाएंगे। ठीक है ना। एक लोग ने अपना सपना बताया, और किसी का कोई सपना है? कोई ड्रीम है किसी का? हाँ सर बताइए। सर अपना सपना ये है कि जैसे आपने कहा कि अपने 30 पीढ़ी तक का याद है ज्यादा से ज्यादा लोगों को, तो मेरा सपना है कि मेरी आने वाली 7 पीढ़ियां मुझे याद रखे और पूरी दुनिया याद रखे। मैं ऐसा कुछ अच्छा करके जाना चाहता हूँ। बात धन दौलत एक बात नहीं, धन दौलत है कोई बात नहीं है। बात अभी भी उलझी हुई है आपकी। अपना सपना है नहीं, नाम होना चाहिए अपना। कैसे होगा? काम करके। क्या काम? जो कर रहे हैं नाम के लिए क्या काम करना पड़ेगा? नाम के लिए अच्छा काम करना पड़ेगा। नहीं सर, नाम के लिए क्या काम करना पड़ेगा? नाम के लिए कुछ अच्छा करना पड़ेगा। नाम के लिए काम करना पड़ेगा, कुछ अच्छा काम करना पड़ेगा। कुछ अच्छा क्या काम करना पड़ेगा? ईमानदारी का नाम हो जाएगा। बिल्कुल। आधे से लोग आपको ये कहेंगे फटाके चला गया। अभी तक तो नाम बहुत कमानी है। मैं बता रहा हूँ आपको, जो आप बोल रहे हो नाम, आप यहाँ बैठे हो और प्रैक्टिस सेशन के अंदर हैं। मैं चाहता हूँ, आपको पता है कि सपने देखना भी हर आदमी के बस का काम नहीं है। मानते हैं ना? सपने देखना हर किसी के बस का काम नहीं है, और सपने देखना आता भी नहीं लोगों को। बिस्तर पे उल्टे पड़ जाना सपने देखना नहीं है। सपने देखना नहीं है वो। सपने देखना हर व्यक्ति के बस का काम नहीं है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ आपको क्यों चाहिए तरक्की? क्या है आपका गोल? क्या चाहिए आपको? मेरा सपना अपनी गाड़ी स्कोडा। आपका सपना है स्कोडा। और बताइए। और इसी नाम से मशहूर भी हो रहा। इसी नाम से मशहूर है स्कोडा। मेरा सब में स्कोडा। यहाँ पे भी काफी लोग बैठे हुए हैं। बढ़िया बात है सर, बहुत अच्छी बात है। और बताइए। पर मुझे नहीं लगता आपका सपना स्कोडा। ठीक है, अभी आ रहे हैं अपन उस चीज में। आप 2 मिनट के लिए होल्ड करोगे? हाँ जी। और बताओ बाकी लोग। वो तो पता है। और अब देखा नहीं तो क्या करेंगे? 2 रास्ते देखेंगे। ये तो बात हो गई खुद से एहसान करने वाली। मत देखो, कैसी भी आंख से देख लो, पर होना इंटेलिजेंस नहीं बनना। एक बंद होनी चाहिए। एक बंद हो चाहे खुली हो चाहे दोनों बंद हो।
तो ध्यान रखना कि सांस चालू रहनी चाहिए। आपके साथ सांस बंद हो गई तो सपना और दुख दोनों खत्म। हाँ जी, और बताइए। अभी देखा नहीं, देखने का मन है? बाकी लोग बोलिए, है या नहीं है? 1 2 2 का मन है? सपना अगर नहीं देखा तो देखने का मन है? हाँ जी, तो आप मुझे थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट बता दो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, अपन उसी चीज के सामने देखेंगे। हाँ, 2 इन लोगों को किस चीज में इंटरेस्ट है? हाँ, दरबार हॉस्पिटल बनाने का। ठीक बात है, अच्छी बात है, सोच अच्छी है आपकी। सर एक बात पूछना चाहूँगा। हाँ। जब लोग सपने की बात की है, मेरा सपना है सर, बिना काम किए लाइफ टाइम पैसा आना चाहिए। बस ये बिना काम किए लाइफ टाइम पैसा आना चाहिए। पैसा आना चाहिए, ये सपना है या खुद को एक धोखा है? मैं सपने के रूप में देखता हूँ। तो गलत चीज देखते हो। रॉयल्टी भी जब आएगी जब आप एक गाना गाने का कष्ट तो करोगे। रॉयल्टी भी जब आएगी जब आप एक गाना गाने का कष्ट करोगे। भाई की चीज छोड़ मुझे एक बार याद आया, एक अखबार में ऐड निकला एडवर्टाइजमेंट, मैनेजर की आवश्यकता है। तो एक आदमी इंटरव्यू देने के लिए पहुंच गया, 2-4-5 लोगों के बाद उसका नंबर आ गया। वो अंदर गया, उसने जाके मैनेजर को बोला कि साहब ऐसे ऐसे आपका अखबार में ऐड आया था। बोला हाँ जी आया है। बोला आपने मैनेजर की पोस्ट के लिए? बोला हाँ साहब। बोला बताओ। बोला जी मैं तो ये कहने के लिए आ गया था कि मेरे भरोसे मत बैठना, कोई और आए ढंका में उसको रख लेना। मैनेजर ने कहा आप मैनेजर ने कहा बोला नहीं आप अब आ गए हो तो इंटरव्यू देके जाओ, कराओ। तम तो हमारा जॉब में का मतलब क्या होता है? उसने कहा बोला जी तुम्हारी बात ज्योति कर रही है। तो बोला आपको सर रुको, आपको प्लीज हमारे मैनेजर बनो। बोला देखो कि मेरे को मैनेजर बनने में कोई कष्ट नहीं है, पर मेरे को 2 दिक्कत है। बोला क्या क्या अलाउ नहीं है सर? सर वापिस नहीं आना होगा यार। हाँ चलो ठीक हाँ जी। तो उसने कहा मेरी 2 दिक्कत है। बोला बताओ क्या दिक्कत है? बोला पहली दिक्कत तो मुझे काम नहीं आता। वो मैनेजर ने कहा यार ये बहुत बड़ी बात है, उसका नहीं। बोला दूसरी ये सीखना नहीं चाहता। तो मैनेजर अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ, एक जोरदार चपट उसके गाल में लगाया। उसको बोला बोला बाबू जी मैं कुर्सी ठीक करने आया था, मैनेजर नहीं। है ना? तो ऐसे सपने देखने में कभी कभी किस प्रकार का रेप हो जाता है। तो इसलिए आप आगे से देखते वक्त ध्यान रखें कि क्या हकीकत सपना है और क्या नहीं। आप एक मनुष्य योनि के अंदर पैदा हुए हो, सपने अगर आपका इंटरेस्ट एक मनुष्य का इंटरेस्ट किस चीज में है? एक आदमी का किस चीज में इंटरेस्ट है? घर में है और वेरी गुड आंसर, घर में है और बड़ी कार, बुढ़ापे में आराम हो, पैसे की किसी को कोई जरूरत नहीं है। और पैसे की जरूरत ही नहीं है किसी को। आपको पता है यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं कोई भी पैसा नहीं कमाना चाहता। ऐशो आराम, पैसा आपके किसी ऐशो आराम का परिवार से बताओ सर। अच्छी गाड़ी हो, ऐश और आराम के अलग अलग परिवार। आप परिवार से बताओ पहले क्या? अच्छी गाड़ी हो, वेरी गुड सर, अच्छी गाड़ी हो। कौन सी? स्कोडा। हो जाएगी थोड़ी देर बाद। और पहले देखेंगे तो बढ़िया रहता, क्योंकि हम यहाँ पे क्या धीरे धीरे करके 100 पे 100 स्कोडा लेंगे। तो स्कोडा कंपनी क्या करेगी? अब 6 महीने का ब्लैक करना शुरू कर दी। हाँ मर्सिडीज कर रही। ऐसे भी नहीं है सर कि वो पड़ी हुई है। अपनी ढूंढिए। सपना देखने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा। आपको मनुष्य एज ए ह्यूमन आपको किस किस चीज की जरूरत है? आपके कौन कौन से फील्ड हैं और किसी भी मनुष्य के जो फील्ड है वो क्या है? पहला उसके माँ बाप है या नहीं है? हाँ? पहला फील्ड माँ बाप।
चुनने की बात नहीं हो रही है, माँ बाप है तो भाई लेकिन दूसरे के चुनने चले जाते हैं। माँ बाप पहले, दूसरा वो जिससे शादी करके जिसको अपने घर ले आया बीवी, दो। तीसरे नंबर पे आते हैं आपके बच्चे। आपको पता है कि लोग कहते हैं ना कि मैं बच्चों के लिए मर रहा हूँ, बच्चों के लिए खप रहा हूँ, बच्चों के लिए करे जा रहा हूँ। वो पता है क्यों करे जा रहा है? क्योंकि अगर बेटा और बेटी है ना, बेटी के लिए वो पैसा जोड़ रहा है क्योंकि उसको पता है मेरी नाक कट जाएगी तो बेटी की शादी नहीं की। और बेटे को पता है क्यों पढ़ा रहा है? इसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि जब मेरे खुद में काम नहीं करेंगे तो कम से कम ये रोटी तो खिला देगा। कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उनके लिए कोई एहसान नहीं कर रहा। ये फैक्ट है, ये इन्वेस्टमेंट ही हो रहा है। जबकि करना क्या चाहिए एज ए ह्यूमन, एक मनुष्य के नाते करना क्या चाहिए? अगर इन 3 फील्डों की बात करो, ऐसा यहाँ कौन सा आदमी है जिसके माँ बाप अगर इस दुनिया को छोड़ के चले गए तो दोबारा उसको वही माँ बाप मिलेंगे जब वो अगली बार पैदा होगा? कोई किसी को पता है ऐसा, या होगा किसी के साथ ऐसा? तो जो उन माँ बापों ने आपके लिए किया है, जो माँ बापों ने आपके लिए सेक्रीफाइस किया है, क्या हमारा फर्ज नहीं कि हम इसी दुनिया के अंदर वो सारी चीजें उनको वापस दें? क्या स्थिति रह जाती है बताया आपको? एक बुजुर्ग आदमी की जो 60, 62, 63 या 65 साल का हो जाता है, अपने बच्चों के ऊपर जो आश्रित होता है, वो केवल उसका एक ही काम होता है कि सुबह उठ जाओ और रात होने का इंतजार करो, उसके बाद वापस सो जाओ। कोई काम नहीं होता। कारण क्योंकि वो अपने जो काम करता था या तो उससे रिटायर हो गया, और रिटायरमेंट की स्थिति ऐसी है कि केवल 4% आदमी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, बाकी सब प्राइवेट है। बुढ़ापा सब कहना है भाई, क्या नहीं कर सकते माँ बाप के लोग ऐसे हैं। आप इस लुधियाना शहर में कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने माँ बाप को लुधियाना पूरा नहीं घुमाया होगा। पहले वो आपके चक्कर में नहीं घूम पाए, उम्मीदें बड़ी बड़ी रखी कि एक दिन ये करेगा तो शायद कुछ हो जाएगा, लेकिन जब ये खुद करने के लिए आया तो इसके खुद का रास्ता नहीं है लुधियाना घूमना चाहिए, दूसरे को करना है। इसके खुद का ही रास्ता नहीं है तो दूसरे को क्या घुमाएगा? वो माँ बाप वही बैठे, दुनिया तो घुमाना दूर की बात हुई। आप बताइए यहाँ सब बैठे, यहाँ हर मजहब का आदमी बैठा हुआ है, क्या आपके तीरथ नहीं करा सकते हम अपने माँ बापों को? मैं बताता हूँ, आप कहते हो सपने देखिए, गाड़ी ये गाड़ी वो आपने सपने नहीं देखे, आप प्रभावित हुए हो केवल उसकी चमक से, और आपके बस का नहीं है लेना, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आदमी सोच ले और कर नहीं पाए। कोई काम नहीं है ऐसा जो आदमी सोच ले और कर नहीं पाए। आदमी एक नए जीवन को पैदा कर देता है, और गाड़ी घोड़े तो छोटी नहीं करा सकते, उनको जीवन नहीं करा जा सकता। माँ बाप के लिए क्या आपकी ये सारा जीवन, ये सारी जवानी बेकार है अगर माँ बाप के लिए मैं एक मारुति 800 खरीद के उसमें ड्राइवर नहीं लगा सकता? सब बेकार है सर, फिर नाम वाम सब बेकार है, नहीं किया जा सकता। इतना भी अधिकार नहीं उनका, क्या इतना भी नहीं किया जा सकता माँ बाप के लिए कि मैं उनको हिंदुस्तान भर का दर्शन तो करा दूँ? अगर गलती से आंख बंद हो गई तो जीवन में कभी इस पृथ्वी पे आएंगे या नहीं आएंगी, गारंटी नहीं है। गारंटी बोलो है? कोई गारंटी नहीं। कभी सोचा, कभी किया विचार? ऊपर वाले ने सिस्टम यह बना के भेजा है भैया, आप देखना सिस्टम का आप भी नहीं बचोगे। उसने इतना बढ़िया सिस्टम बनाया है कि नीचे कोई क्रांति हो ही नहीं सकती। एक आदमी की पूरी जवानी दूसरे को जवान करते हुए निकल जाती है, और बुढ़ापा घसीटते घसीटते निकल जाता है। उसने ऐसा शानदार सिस्टम बनाया, आपकी भी पूरी जवानी किसी को जवान करते हुए निकल जाएगी। पर जीतता कौन है? एक तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको लेके सपने देखो, तो आप अपने बच्चे को अगर लेके सपने देख रहे हो, मेरे भाई को आप उससे थोप रहे हो, क्योंकि उसके पास उसकी खुद की जिंदगी है। और वो भी क्या करेगा? वो भी पहले अपने लिए अपने हिसाब से चलेगा, अपने लिए गोल चुनेगा, और उसके बाद मौका ढूंढने जाएगा। हो सकता है कई स्थिति ऐसी रह जाती है बच्चों के साथ में जहाँ उसको पहले वो मौका पकड़ता है, उसके बाद में एडजस्टमेंट शुरू कर देता है जीवन में। और अगर आप उसके ऊपर कुछ थोप रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप उसके साथ में उसको एडजस्टमेंट कराने की चीज कर रहे हो, क्योंकि जैसा मेरी आदत हो गई है, वैसी आदत तो मेरे बच्चे के अंदर होने दूंगा। या ऐसे कितने लोग बैठे तो अपने बच्चा, अगर आपका बेटा आपसे कहते 14-15 साल का आपका जवान बच्चा आपसे कहते मतलब मैं पापा एमएलए का चुनाव लड़ूंगा, कितने ऐसे हिम्मत वाले लोग बैठे जो हाथ उठा दिए कहेंगे कि मैं अपने बच्चे की पीठ पर थमाऊंगा। पीठ तो थमाओगे आप, लेकिन डंडे है ना? क्यों सर, क्या नाम है आपका? श्रीवास्तव साहब। गलत तो नहीं है ना बात? नहीं सर, सही है। क्योंकि आपकी हड्डी से मुझे लग गया कि आपकी एक बार थपथपाई जा चुकी है।
करिए क्यों नहीं आप उसको अलाउ करोगे मेरे बनना? क्योंकि आपको पता है पूरी जिंदगी रगड़ रगड़ के मैंने गुजार दी, ये क्यों बाबू की नौकरी नहीं करे? उसके ऊपर सोचना शुरू कर दिया। पहली जिम्मेवारी माँ बाप, सपने बनाने हैं तो बना के तो देखिए एक बार अपने घर जाके अपनी बीवी से ये जरूर पूछना, यार मेरे को अगर आपके माँ बाप है इस दुनिया में तो अपनी बीवी से जरूर पूछना कि मेरे को मम्मी और पापा से बात किए हुए कितने दिन हो गए। सपना देखना तो बहुत दूर की बात है मेरे भाई। बात किए हुए कितने दिन होगा कि बीवी से पूछना जरूर, और अपने घर जाओ ना आज से मुस्कुराते ही जाना, और देखो ना आपकी बीवी आपसे पूछेगी क्या हो गया था, कंपनी में कोई एक्स्ट्रा जैसे मिल गया क्या, क्योंकि उसको उम्मीद ही नहीं होगी। तो आपको आभास होगा कि जीवन में जिन चीजों का कोई मूल्य नहीं है, मुझे वो किए भी जमाने हो गए, मुस्कुराए हुए भी जमाने हो गए। मुस्कुराहट रखो जरा भाई, मैं टोक के गारंटी है मेरी, मैं आदत डाल दूंगा आपको मुस्कुराने, मुस्कुराना लेकिन आपको आपकी रिस्क पर पड़ेगा। तो कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए आप मुस्कुरा रहे हो, माँ मेरी गारंटी, हाँ माँ हमारी गारंटी में तो हो जाती है। पहला क्षेत्र माँ बाप, दूसरा क्षेत्र आ जाओ बाप। देख रहे हैं ना सपने, नाम बनाना मैं बताता हूँ। एक आदमी ने आपके हाथ में अपनी बेटी दे दी, कितने ने ऐसे जिनकी बेटियां हैं आप ट्राई करो। वेरी गुड, मेरी भी बेटी है। मैं जब कुछ सीरियल सीरियल देख लेता हूँ ना, या मैं किसी की शादी में जाता हूँ, मेरे दोस्त की शादी में जहाँ हमको अकेले में रहना पड़ता है, और जब वो बेटी विदा हो रही होती है ना सुबह, तो मैं जानता हूँ कि मेरी आंखों से पानी आ जाता है, क्योंकि मुझे मेरी बेटी दिखती है। और मैं मेरी चीज को बोलता हूँ, यार ये कितनी जल्दी बड़ी होगी, इसको रोक। मेरी भी कहती है कि आप समझ में आ रहा है ना, मैं भी एक आदमी, आप सोचो कि कैसे विदा कर देता अपनी बेटी को, किसके भरोसे? उस आदमी के भरोसे जिसने उसके साथ 7 फेरे लिए, बहुत सारी कस्में खाई है, पंडित ने खिलवा दी, और फैक्ट ये कि आदमी को पता भी नहीं होता 7 फेरों में कस्में भी कितनी होती हैं। मैंने तो कई जगह लड़ाई होती देखी है कि लोग लड़ रहे होते हैं, हमारे 4 ही फेरे होते हैं। मैंने कहा ये भी नहीं पता कि फेरे कितने होते हैं, तो आप देखो कि ये क्या तो निशानी है। आप लिया है उस साथ में अपनी बेटी भेज दी, बहुत अरमान, बहुत सारी बातें, बड़ी बड़ी बातें। पहली बार जब बीवी को लेने जाते हैं ना, वो पग फेरा होता है तो काहे जाता है आदमी गाड़ी में, साइकिल पे भूल गया था, आवाज आई किसी साइकिल तो गया होगा साइकिल की, अगर कोई गया है तो भाई उस जमाने में साइकिल भी बहुत बड़ी चीज थी। पहली बार किसमें लेने गए थे? गाड़ी में। अरे आज की अगर बात करें भाई, आप लोगों का तो पुराना टाइम हो गया, तो आप लोगों को उस टाइम पे कुछ ना कुछ तो बढ़िया व्यवस्था मेंटेन करके ले गए थे। अगली बार जब किसी टाइम में बस में वो भी आप गए नहीं है नहीं है। अब बात होती है कि यहाँ पे जितने भी महान लोग बैठे हैं वो सब ये कहेंगे हम तो अपने 20 बच्चों के लिए कर रहे हैं, 20 बच्चों के लिए कर रहे हैं, 20 बच्चों के लिए कर रहे हैं। साल की अगर बात करो तो बीवी को कितनी बार जोड़े दिला देते हो भाई? 2 बार 3 बार। कोई बड़ा त्योहार आ गया तो वो बड़ा त्योहार आ गया तो 2 बार या 3 बार दिला देते हैं, इससे आया तो नहीं। और वो भी उसके साथ जाएंगे दुकान के अंदर, पहले तो बेचारी खुद ही जानती है आपकी सारी परिस्थिति तो दुकान में जाके बड़े आदमी वहां जाके बजाता है मजिस्ट्रेट, ढंगा दिखाओ। वो सेल्समैन पूछ लेना कि रेंज बता दो, तो नाराज हो जाता है आदमी, क्योंकि सेल्समैन तो उसकी मन की बात चाहिए होती है, 4 से 500 तक का दिखा दो, नहीं अच्छा दिखाओ। और वो सेल्समैन अच्छा दिखा देता है, एक चीज पसंद आती है, रेट टैग देखती है बीवी, हाथ नहीं ये तो मेरे पास है, आदमी हीरो बनता है, नहीं यही लेकर को पसंद है, बाद में मत करना। बीवी कहती है रेट तो देख रहे जब वो रेट देखता तो उसको भी करंट में जाता है, हाँ यार इससे मिलता जुलता कलर में है मेरे पास। फिर अंत में जाके दोनों मियां बीवी की सहमति बन जाती है इस चीज के ऊपर, उस चीज के ऊपर जो वो खरीद सकते हैं। जिंदगी भर रोते रहते हैं, जिंदगी भर सुनाते रहते हैं, जिंदगी भर कहते रहते हैं बीवी बच्चों की वजह से मेरी प्रोग्रेस नहीं हुई, बीवी बच्चों की वजह से रुक गया। बॉस अपनी बीवी को जीवन में वो तक नहीं दिला पाया जो उसको पसंद था। दिला के क्या लाया? 3 बार कपड़े तो दिलाता हूँ, कौन सा दिला के लाया? दिला के वो लाया जो खरीद सकता था, पसंद तो कुछ और था उसको। आप देखिए वो नहीं कर पाए। अपने आज से अपनी बीवी को पैसा देते हैं और बीवी बोले ना इस बार महीने में भाई 50 की जगह 55,000 रुपए लगेंगे, तो खुद ही क्या है जैसे पता नहीं उसने क्या कर दिया हो या उसने उस पैसे को कहाँ खर्च कर दिया हो। सपने देखने तो आप वहां देखिए, ये दूसरा सेक्टर। उसके वो दिन जो उसके जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट दिन अगर वो गुजर गए तो आप कितना ही कमा लेना और कितना ही कुछ कर लेना, आप अपने जीवन में वो दिन वापस नहीं ला पाओगे, नहीं ला पाओगे।
बोलो, ला पाओगे? नहीं ला पाओगे। और खुद के भी वो दिन जीवन में कभी वापस नहीं ला पाओगे। सपना देखना है उसके लिए देखिए। तीसरा, आपकी नई पीढ़ी, सपने देखने हैं ना तो उनके लिए देखिए, इनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दूंगा, अच्छी से अच्छी स्कूल में पढ़ाऊंगा, और ये जिस चीज पे हाथ रखेगा वो उसकी होगी। मैंने बहुत सारे माँ बाप देखे हैं भाई, बाजार के अंदर जो खिलौना खरीदने के लिए बच्चे को ले जाते हैं, बच्चा बोलता है पापा ये नहीं बेटा ये टूट जाएगी, हम तुम्हें और अच्छी लेके देंगे। उस बात को एक और समझाए कि खिलौना तो बना ही टूटने के लिए है, खिलौना जिंदगी भर काम नहीं आता, खिलौना बना ही टूटने के लिए है। वो अच्छी क्या लेके देगा जब उसकी वो खरीदने की हिम्मत नहीं है। क्या दिया? केवल दिलासा। दोस्तों, ये 3 लोग हैं जो आपकी चेकबुक, आपके खाते की चेकबुक को अपने पास रखते हैं और आपकी इज्जत को बचाने के लिए चेक बाउंस नहीं होने देते, क्योंकि खाते में लगा देना तो 2 मिनट में बाउंस हो गए। ये है वो लोग, आपके मम्मी पापा चाहते डिमांड नहीं। दूसरी है वो आपकी बीवी, और तीसरे हैं आपके बच्चे। तीनों के पास चेक पड़े आपके साइन किए हुए, और आप सोचो कभी उन्होंने लगाए, क्योंकि उनको पता है कि इसके खाते में नहीं है मामला, नहीं है संत, ये चेक हो जाएगा बाउंस। अब खाते में भरने की जिम्मेवारी किसकी है? आपकी। क्या भरना है ये आपको तय करना है, ये अब आपको तय करना है कि इनके लिए क्या चाहिए। तय करोगे क्या क्या चाहिए। मैं आपके सामने एक सर्वे कर दिखाने वाला हूं दोस्तों, हो सकता है ये सर्वे आपकी आंखें खोल दे। साल 1920, यहां पर मैं पूछूंगा नहीं किसी से, 1 रुपया जो परिवार, मेरी बात को सुनिएगा और समझिएगा, 1 रुपया जो परिवार कमाता था महीने का, वो परिवार अपने जीवन के सारे ऐश करता था। 1 रुपया। मैं आप पूछूंगा नहीं किसी से, कभी पिछली बार मैंने किसी से पूछ लिया था तो नाराज हुए कि हम क्या 1920 के 1940 के अंदर ये वक्त बढ़ा और ये 1 रुपए से बढ़कर हो गया 10 रुपए। जो परिवार कमाता है या कमाता था, वो परिवार बहुत अच्छी तरीके से जीवन जीता था। 1960 में रकम हो गई कितनी? 100 रुपए। 1980 के अंदर ये रकम हो गई कितनी? 1000 रुपया। 1980 के तो कुछ लोग हैं मौजूद, हाथ उठाएगा, वेरी गुड। 1980 में जो परिवार 1000 रुपये कमाता था वो बहुत अच्छी जीवन शैली में रहता था या नहीं? 1980 में जो परिवार 1000 कमाता था उसके पास 4 पहिए की गाड़ी होती थी या नहीं? नहीं, गाड़ी तो नहीं। 1000 रुपये महीने कमाने वाले के पास नहीं। कितने की आती थी 1980 में गाड़ी? गाड़ी तो प्रचलित ज्यादा हुई है सर। 1980 में नहीं थी? बहुत कम हुई। थी तो सही, तो शायद वही लोग थे जो 1000 कमाते थे। नहीं सर, 1000 वाले 1980 के अंदर नौकरियां लोगों की 100 रुपए से शुरू हुई है। ये बिल्कुल है। हुई है नहीं हुई है? हुई है ना। 1980 में जो गाड़ी आती थी, महिंद्रा की जीप 20,000 की आती थी, फिएट 20,000 की आती थी। सन 2000 के अंदर ये स्थिति आ गई कि 10,000 रुपए जो परिवार कमाता था, या जो आदमी 10,000 कमाता था, परिवार से स्थिति आ गई आदमी पे, जो आदमी 10,000 कमाता था वो और उसका परिवार अपना जीवन यापन कर रहे थे 10,000 रुपए के अंदर। सारी सुविधाओं से जीवन यापन तक आ चुकी स्थिति। और दोस्तों, जीवन यापन के बाद में आज चल रहा है सन 2012। सन 2012 के अंदर जो भी परिवार या जो भी व्यक्ति 10,000 रुपए महीना कमाता है वो बहुत बढ़िया तरीके से जिंदगी जी रहा है। यस, जी रहा है। क्या कहते हैं? बस चल रहा है ना मामला ठीक ठाक उसका? इसी तरह सर उसको समय काट रहा है। समय काट रहा है। सारी सुविधाएं पूरी नहीं हो रही, 10,000 कम है। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो ये है साल 2012, जिसके अंदर 10,000 रुपया कम है, यानी कि ये शो कर रहा है कि 2000 से 2012 में बहुत ज्यादा फर्क आ चुका है। आ चुका है कि नहीं? एक बहुत बड़े ज्योतिष हुए थे किसी जमाने में, उन्होंने भविष्यवाणी की है, नास्ट्राडामस उनका नाम है, कि 25 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी। और कोई भी अपने लिए कल्पना मत करना कि मैं बच जाऊँ, क्योंकि अगर वो बच गया ना तो उसकी वो वाली बैटिंग होगी, वो जिंदगी भर याद रखेगा, क्योंकि खाने को भी कुछ नहीं होगा। तो साहब 2012 25 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी सही हुई तो यकीन मानो सबका पिंडा छूट गया।
है ना? लेकिन अगर नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी गलत निकल गई तो एक भविष्यवाणी मैं करता हूं कि आने वाले साल 2020 के अंदर आपको जिंदा रहने के लिए भी 1 लाख रुपए महीने की आवश्यकता होगी। 1 लाख रुपए महीने की आवश्यकता होगी। आपके जितना जोर हो आप रोक लेना। मैं तो आपको कह रहा हूँ रोक लो यार। मैं जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ कि हो गया रहेगा, नहीं आप रोक सकते हो। अगर आपके बस की हो तो आप रोक लेना। ये हो के रहेगा। 1 लाख रुपए महीना आपकी आवश्यकता होगी, जिसमें आप अपने लिए पूरा कर पाओगे कि भाई चलो इसके अंदर हम अपना वक्त का गुजारा कर रहे हैं। या दूसरा ऑप्शन आपके पास होगा कि आप गवर्नमेंट के पास जाएं, अपना एक फोटो दें, अपने परिवार की जानकारी दें, वो आपको एक पीला कार्ड इशू करके देगी, जिसे बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल परिवार कहा जाएगा। और फिर आपका लालन पोषण वो सरकार करेगी। 2 रास्ते होंगे, या तो ये या फिर अब आप बताएं आपको क्या चुनना है। हाँ जी, अभी समझ जाओ 2020 में 12-20 में चांसेस है कि दुनिया ही खत्म हो जाए। बेफिक्र रहो, अपन कमाने के लिए परेशान नहीं होंगे। मैं पूरा यकीन से कह रहा हूँ दुनिया ही खत्म हो जाएगी। आप चिंता मत करो, कमाने के लिए टेंशन मत लेके आओ अपने चेहरे के ऊपर, दुनिया खत्म हो जाएगी। कमाने की टेंशन मत लो। मैं जिसमें एक बात तो आदमी सच बोलता है, वो शायद आप चाहते हो जाएगा। भाई मैं तो कह रहा हूँ कि अगर वो वक्त है ये वाला तो काश ये पूरा ना हो। आज की बात जो है वो झूठ हो जाए, ये हो जाए। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दुनिया खत्म हो जाए। क्योंकि मैं तो मेरे को पता है कि मेरे को जीने का वक्त अब शुरू होगा। मैं क्यों खत्म करूँ दुनिया को? मुझे तो अभी सब कुछ पाना है दुनिया के अंदर, तो मैं क्यों खत्म करूँ? मैं तो चाहता हूँ ये दुनिया रहे। पर मैं तो यहाँ उदासी देख के कई चेहरों की ये कह रहा हूँ कि कमाने की टेंशन मत लो, और यकीन ये मानिएगा कि उसकी दुनिया तो खत्म ही है, जो इन 3 श्रेणियों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। आप बताओ उसकी दुनिया में बचा भी है? उसकी दुनिया में आवाज भी क्या है कुछ आवाज? 25 आज का बहुत पहले आ चुका है 2012, बहुत पहले आ चुका है 2012 उसके जीवन के अंदर। आज उसको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं। मेरा एक मित्र है, उसकी माँ ने उससे कहा इसको समझा कुछ ये काम वाम कर ले। मैंने कहा ठीक है तो समझाता हूँ। मैं उसको लेके गया, शाम को अपने पैसे खर्च किया ऐसा। मैंने उससे कहा यार तू कुछ काम वाम कर ले, तेरी मम्मी बहुत ज्यादा परेशान है। तू बोला यार भाई मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। मैंने कहा यार तू ऐसा काम नहीं रहता, तू बता तो सही। बोला मैं तेरे सामने में 35 साल का हो गया, पापा ऑफिस चले जाते हैं, पीछे से घर का ख्याल कौन रखे? मैंने कहा बात तो तेरी सही है। फिर मैंने यार भाई तेरे पापा रिटायर भी होंगे। बोले जब पापा का रिटायरमेंट में 10 साल है, रिटायर हो जाऊंगा कहता तो जब तक तो यार जानता है घर से बाहर जा नहीं सकता। मैंने ठीक है भाई 45 की उम्र में फिर क्या करेगा जब दूसरे खाएगा? तो अभी से कुछ धीरे धीरे शुरू कर दे। बोला 45 में यार तू खुद सोच, जिस पापा ने मेरे लिए पूरी जिंदगी लगा दी, जब वो रिटायर होकर आएंगे तो बुढ़ापे में उनको घर से छोड़ जाओगे। यार उनका 5 वेरी गुड। मैंने कहा 45 के बाद में तेरे पिताजी मान ले रिटायरमेंट के बाद और 10-15 साल लगे, तो 45 और 15 जोड़े तो 60 का हो गया। मैंने कहा तेरा बुढ़ापा खराब है, तू 60 की उम्र में किसके ऊपर जिंदा रहेगा? बोला भाई अपना बेटा 4 साल का, जब मैं 60 का हूँ 35 का हो चुका हूँ, वो कुछ नहीं करेगा तो वो बोला तू ही समझा, मुझे पूरी जिंदगी वक्त मिला था। मुझे पूरी जिंदगी वक्त ही नहीं मिला जो मैं खुद के लिए सोच पाता नहीं। भाई तेरी तरह गाड़ी तो मैं भी ले लेता। मैंने कहा यार ये बातें बनाने में क्या है, मार्क्स की दबाने ऊपर वाले ने 4 ग्राम 5 ग्राम की दिए ना, इसमें किसी को हिलाने में कुछ भी नहीं रहता। पर ये सारी बातें तो जाके तेरी दीदी के घर, जिसके पास गिनती की तो है, ये बात तू जाके तेरे बच्चे को बताना जब वो 17-18 साल का हो जाएगा, जब तुझसे कहेगा ना कि मेरे को पूरी जिंदगी गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ा दिया और आज मुझसे जमाना लड़ा है।
जब तेरा बच्चा दूसरे बच्चों को देखेगा ना अच्छे कपड़े और अच्छे अच्छे जूते पहने हुए और अच्छी तरह गाते हुए, जब वो तेरे से पूछेगा कि तू बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने के बाद जब तू उससे कुछ मांगेगा, जब वो तुझे ये सारी चीज समझाएगा कि तुम्हारे की जबान है भाई कैसी बात है। या जितना आदमी बैठा हो सब जानता है कि ये तो सारी चीजें जो है वो जीवन में बहुत जरूरी है और जरूरत की है। हम बात कर रहे थे 1 लाख रुपया महीना। आप एग्री करते हो? तो आपको ये प्लेटफॉर्म आज से ही बनाना पड़ेगा। ये प्लेटफॉर्म आज से बनाना पड़ेगा। आज से तैयारी करनी पड़ेगी 1 लाख रुपए महीना कमाने की। अब हमने एक चीज तय कर ली, वो है गोल। 1 लाख रुपया क्या? 1 लाख रुपए महीना क्या है आपका गोल? अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? हाँ, ट्रैक चाहिए, यानी अपॉर्चुनिटी चाहिए। आप चाहिए मौका, सब भूल जाओ जितने भी पोस्टर लगे हुए हैं। 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए कितने मौके आपकी नजर में है दुनिया में लीगल? बताइए। 1 लाख रुपए महीना कमाने के कितने मौके आप जानते हो जो आपकी नजर में है लीगल? लीगल तरीके 1 लाख रुपए महीना कमाने के, बताइए। हाँ जी, लॉटरी पंजाब में चालू है, यूपी में बैन है ना? यूपी में बैन है, बिहार